नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां आनंद कुमार ने बीएसपी में नेशनल कोऑर्डिनेटर पद छोड़ दिया है। मायावती ने पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया था और मायावती ने आनंद कुमार के फैसले का स्वागत किया। एक पद पर रहकर कार्य करने की इच्छा जताई। बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ही रहेंगे आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद रणधीर बेनीवाल होंगे नए नेशनल कोऑर्डिनेटर। तो रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल अब ये जिम्मेदारी संभालेंगे। तो बीएसपी में इन दिनों कुछ उथल पुथल चल रहा है, कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, कुछ जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, 27 की तैयारी की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह कि आनंद कुमार ने बीएसपी में नेशनल कोऑर्डिनेटर पद छोड़ दिया है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही जब बैठक हुई तो मायावती ने आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, लेकिन अब उन्होंने पद छोड़ दिया। हालांकि मायावती ने उनके इस फैसले का स्वागत किया, क्योंकि एक पद पे एक व्यक्ति एक पद वाली जो पॉलिसी है वो बीएसपी में भी लागू हो रही। और मायावती ने आनंद कुमार के फैसले का स्वागत किया। एक पद पे रहकर कार्य करने की इच्छा चूंकि उन्होंने जताई थी। तो मायावती ने पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया था और मायावती ने आनंद कुमार के फैसले का स्वागत किया। एक पद पर रहकर कार्य करने की इच्छा जताई और बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ही रहेंगे आनंद कुमार। तो राज्यसभा सांसद रणधीर बेनीवाल नए नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे। रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल जिम्मेदारी संभालेंगे। आनंद कुमार ने बीएसपी में नेशनल कोऑर्डिनेटर पद छोड़ा है और मायावती ने उनके इस फैसले का स्वागत किया 2 दिन पहले ही। अभी मायावती की हाल ही में जब बैठक हुई थी तो उन्होंने आनंद कुमार को यह जिम्मेदारी दी थी। और एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता और मौसी न्यूज रूम से हमारे साथ। एसके, चूंकि ये जो उथल पुथल बीएसपी में मची हुई है, इसके क्या मायने हैं? अभी 3 दिन पहले जब बैठक हुई, 2-3 दिन पहले, तो आनंद कुमार को यह जिम्मा दिया था नेशनल कोऑर्डिनेटर का, अभी उन्होंने पद छोड़ दिया। बिल्कुल, निश्चित तौर पर लगातार अगर हम देखें तो बसपा में उथल पुथल का दौर जारी है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से लगातार एक्शन हुई है। अभी पहले ही जिस तरीके से जो सवाल उठे थे आकाश आनंद को लेकर, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर के बाद उनके पिता आनंद कुमार और स्वाति एसके, थोड़ी आवाज में दिक्कत आ रही है। अभी आवाज मेरे पास आपकी पहुंच नहीं पा रही। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। अभी कुछ दिक्कत आ रही है, आपकी ऑडियो ठीक से नहीं मिल पा रही। मैं दोबारा आऊंगा। लेकिन मोहसिन, ये जो उथल पुथल अभी बीएसपी में हम देख रहे हैं, इसके क्या मायने समझें? अभी बैठक होती है, तब आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है, फिर वो ये पद छोड़ देते हैं। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर राजेश, ये अपने आप में समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार बहुजन समाज पार्टी में इतनी उथल पुथल क्यों हो रही है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो मायावती ने बैठक की थी और बैठक करने के बाद सबसे पहले अपने भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने सभी पदों से मुक्त किया था। और जैसे ही आकाश आनंद इसको लेकर ट्वीट करते हैं तो वो उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देती है। अब उनके पिता आनंद कुमार, जिनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था बहन कुमारी मायावती ने, अब जो है उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद छोड़ दिया है आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार ने। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिस तरह से जिम्मेदारी संभाल रहे थे वो उसी जिम्मेदारी को संभालते रहेंगे। यानी कि एक पद पर रहकर उन्होंने काम करने की इच्छा जताई है, जिसको लेकर मायावती ने जो है उनके फैसले का स्वागत किया और अपने एक्स हैंडल पर लिखा और उसको ट्वीट किया है कि जिस तरह से आकाश आनंद ने पार्टी हित में यह फैसला लिया है कि वो एक पद पर रहकर ही काम करने की इच्छा जो उन्होंने जताई है, उस फैसले का वो स्वागत करती है और उसे नेशनल कोऑर्डिनेटर के उनको पद से उन्हें पद मुक्त करती है। यानी कि अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी केवल आनंद कुमार के पास रहेगी। इसके साथ ही सहारनपुर जिले
जिले से आने वाले राज्यसभा सांसद रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि अब रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल जो है वो नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी को संभालेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी में जो उथल पुथल है ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। देखिए यहाँ एक चीज और समझनी होगी राजेश कि अगर आकाश आनंद को जिस तरह से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया बसपा सुप्रीमो मायावती ने, उसके बाद में उनके पिता आनंद कुमार अब जो है 3 से 4 दिन बाद वो ये कहते हैं कि वो एक ही पद पर रहकर काम करेंगे, एक ही पद पर रहकर वो काम करने की इच्छा जाहिर करते हैं। यहाँ ये समझना होगा कि अगर आनंद कुमार को ये लग रहा था कि उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर की वो जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएंगे, 2 पदों की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएंगे क्योंकि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उन्हें अब नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है, तो वो उसी वक्त ये बात कह सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें 3 से 4 दिन का वक्त लगा मोहसिन, ये अपने आप में कई सवाल उठाता। मैं लौटता हूं मोहसिन आपके पास, हमारे साथ प्रोफेसर कालीचरण जुड़ चुके हैं जो कि दलित चिंतक है। प्रोफेसर साहब, ये जो उथल पुथल बीएसपी में अभी चल रही है इसको आप लोग कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि मायावती जब बैठक करती हैं तो आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है, 3 दिन बाद वो कहते हैं कि मैं एक ही पद पे रहूंगा, आकाश आनंद को सभी पद से हटा दिया गया। प्रोफेसर साहब जी, 3-4 दिन से मीडिया में जो चर्चा चल रही है बहन जी के निर्णय को लेकर के, स्वाभाविक रूप तो होना ही थी। और जो हम देख रहे हैं तमाम राज्य आ रही थी। देखिए बहन जी ने जो किया है तो लगा हमारे पंजाब के विरोधी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं या गलत दिशा में मोड़ रहे हैं या अपनी गतिविधियों से पार्टी को क्षति पहुंचा रहे हैं, तो उन्हें बहुत खराब दिखाई रहे और उन पर उनकी एक कार्यशैली रही है। कोई कितना ही महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों ना हो, यदि उन्हें लगता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है तो पार्टी के नुकसान दे उसको बाहर को दिखाती नहीं है, चाहे नसीमुद्दीन हो, कोई हो, बड़े बड़े पद्दा पर नेता जिनको बहुत बड़ा पद था, वो बहुत बड़ा करते थे उत्तर प्रदेश में बीएसपी को, सबको भी हटाया है। अभी इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं थी सिवाय भतीजे हैं, इसलिए उनका जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और इस समय उनको आकाश जी को चिंतन करना चाहिए। तो इतना बात है उनको उन्होंने इतना बड़ा पद दिया था बहन जी ने, उसी पद के नाम तो सब खुश रहेंगे। तो ये एक देखना चाहिए इस समय उनके चिंतन का मनन का उन्हें किसी पार्टी में नहीं होना चाहिए। यदि वे ऐसा करते हैं तो अपन पत्रकार करके नहीं। तो मैं कहूँगा शांत रहना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अन्य दल जो प्रलोभन दे रहे हैं वो इसी दे रहे हैं। वो विद्यार्थी जो टक्कर से आया है उसको केवल इसलिए तो बहन जी ने उसको इतना बड़ा उत्तरदाय दिया था, उनकी अपनी कोई सांसद नहीं, वर्तमान सांसद नहीं, विधायक नहीं, मंत्री नहीं, कहीं कुछ हैसियत नहीं। विद्यार्थी के लोग बहन जी के भतीजे हैं, इसी कारण सब कुछ इनको सम्मान में कहा, उनकी कोई हैसियत थोड़ी है। ठीक है प्रोफेसर साहब, हाँ ठीक है, चल बहुत शुक्रिया प्रोफेसर कालीचरण हमसे बात करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चूंकि लगातार इस खबर पे एक के बाद एक अपडेट आ रहे हैं, पहले एक अपडेट ले लेते हैं। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, इसी से जुड़ा हुआ एक और अपडेट आ रहा है कि मायावती ने चूंकि एक ट्वीट भी किया और एक बड़ी अपडेट ये कि आनंद कुमार निस्वार्थ सेवा से पार्टी में काम कर रहे हैं, ये मायावती ने कहा है और वो एक पद पर कार्य करना चाहते हैं। यानी अब उस पर सफाई दी जा रही है कि आखिर उन्होंने ये पद क्यों छोड़ा। उनकी इच्छा का मैं स्वागत करती हूं, ये हमने कुछ देर पहले भी बताया था कि मायावती ने उनके फैसले का स्वागत किया। एसके, ये उथल पुथल जो चल रहा है इसके भीतर खाने में क्या मायने समझे? क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा क्या बीएसपी में? एसके, आवाज मिल रही है मेरी आपको? एसके, आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। हाँ एसके प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि ये जो क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा क्या बीएसपी में? ये जो बदलाव, फिर मायावती का ट्वीट, 3 दिन पहले बैठक, जिम्मेदारी, फिर जिम्मेदारी हट गई। बिल्कुल निश्चित तौर पर बीएसपी में काफी उथल पुथल का दौर चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर से निकल आ रही है वो बीएसपी के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि सीधे तो अभी वो पहले ही अपने भतीजे आकाश आनंद को पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया, फिर उनको पार्टी से बाहर करा दिखा दिया। हालांकि उनके पिता आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने के साथ ही रामजी गौतम को अतिरिक्त तौर पर उनके साथ जोड़ा था और ये कहा था कि दोनों लोग मिलकर काम करेंगे। लेकिन अब बीएसपी की तरफ से पोस्ट कर बताया गया है कि आकाश आनंद ने असमर्थता जताई है नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर रहने के लिए, क्योंकि उनके पास 2 पद हैं, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद भी उनके पास है। तो ऐसे में वो अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद देखेंगे।
निश्चित है कि कहीं न कहीं भले ही बीएसपी की तरफ से इस तरीके के पोस्ट करके ये कहा जा रहा हो कि वो अब एक ही पद देखेंगे, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि कहीं न कहीं सारी चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो आकाश आनंद के पूरे परिवार को धीरे धीरे बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। चाहे वो आकाश आनंद के ससुर सिद्धार्थ रहे हों या फिर खुद आकाश आनंद रहे हों, और अब उनके पिता आनंद कुमार से नेशनल कोऑर्डिनेटर जैसा जो महत्वपूर्ण पद बसपा में होता है, जिसमें ज्यादातर जिम्मेदारियां जो हैं वो नेशनल कोऑर्डिनेटर के जरिए ही बसपा अपनी निभाती है। तो कहीं न कहीं उन जिम्मेदारियों को आनंद कुमार को देने के बाद फिर वापस ले लेना, हालांकि बीएसपी का कहना है कि उनकी तरफ से खुद असमर्थता जताई गई है, लेकिन ये बड़ा सवाल जरूर है कि आखिर इस तरीके की तस्वीरें बसपा में क्यों आ रही हैं। और यही एक वजह है कि अगर आप देखेंगे तो बसपा में जो सेकंड लेवल के नेताओं की एक लंबी फहरिस्त हुआ करती थी, वो धीरे धीरे गायब होती हुई और इसके बड़ी बात ये है कि आप चूंकि कोई जिम्मेदारी अगर किसी को दी जाती है तो ऐसा तो है नहीं बिना पूछे दे दी जाए। बैठक बकायदा हुई, बैठक में ऐलान हुआ और फिर 3 से 4 दिन बाद पता चलता है कि वो कह रहे हैं मैं 2 पद पे काम नहीं करूंगा। तो ये सब कुछ ऐसा संकेत मिल रहा है कि अंदर सब कुछ ट्यूनिंग ठीक नहीं चल रही। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये चीजें अंदर सही नहीं चल रही हैं, क्योंकि बसपा को लगातार अपनी इस उथल पुथल से काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। अगर आप देखेंगे तो 2012 के चुनाव में बसपा के पास करीब 33% वोट बैंक था, जो अब घटते घटते 9.60% ही बचा है। और लगातार जो एक नेताओं की लंबी फहरिस्त हुआ करती थी कि बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद काफी कद्दावर नेता बसपा में थे, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हों, नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे हों, नकुल दुबे रहे हों, रामचंद्र राजभर रहे हों, लालजी वर्मा रहे हों। ये बहुत सारे नेता थे जो बसपा में काफी कद्दावर पदों पर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके नेता साथ छोड़ते गए और बसपा सुप्रीमो उनको बाहर का रास्ता दिखाती रही है। हालांकि अभी उन्होंने हाल में ही आकाश आनंद को बाहर का रास्ता दिखाया, तो संभवतः वो नहीं चाहती होंगी कि यह मैसेज बाहर जाए कि आनंद कुमार को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और जो महत्वपूर्ण पद था वो उनसे ले लिया गया है। यही एक वजह है कि बसपा की तरफ से ये पोस्ट किया गया है कि आनंद कुमार ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं और वो एक ही पद पर काम करना चाहते हैं, जिसका बसपा स्वागत करती है। निश्चित है कि अंदर बसपा ने ये कार्रवाई की है और इसको ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो ये पद उन्होंने स्वयं छोड़ा है, ना कि बसपा की तरफ से उनको हटाया गया है। क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती संभवतः नहीं चाह रही होंगी कि ये मैसेज उनके कार्यकर्ताओं के बीच या दूसरी पार्टियों के बीच जाए। लेकिन एक चीज तो साफ है कि लगातार जो कद्दावर नेता है वो बसपा से दूर होते जा रहे हैं और लगातार बसपा का जो वोट ग्राफ है वो भी गिरता जा रहा है। ये कहीं न कहीं बसपा के लिए अच्छा संकेत जरूर नहीं है। संभवतः इसकी वजह यही है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती शायद नहीं चाहती हैं कि कोई भी उनके बराबर कद पर आकर खड़ा हो और इस तरीके की कहीं न कहीं चीजें मेंटेन हो। एक अभी कल ही बसपा की तरफ से एक पोस्ट भी किया गया था आकाश आनंद का, जिसमें ये आकाश आनंद कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे पदों पर बैठे हैं जिनकी वजह से जो बसपा का स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हो पा रहा है और बसपा जो जिस मूवमेंट की तरीके से काम करनी चाहिए, जिस तरीके से बसपा को डिसीजंस लेने चाहिए वो नहीं ले पा रही है। मतलब साफ है कि आकाश आनंद ने बसपा के सिस्टम पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया था और ये पोस्ट भी बसपा ने ही अपने ट्विटर हैंडल से किया है। तो कहीं न कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार अपने परिवार के लोगों को एक्शन के तहत बाहर का रास्ता क्यों दिखा रही हैं और क्या कुछ अंदर खाने पारिवारिक विवाद चल रहा है। क्योंकि आकाश आनंद को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया था, पहले ससुर को बाहर किया, फिर बेटे को बाहर निकाला और अब पिता से भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वापस ले ली है। तो ये बड़े सवाल हैं और सवाल जवाब बसपा को संभवतः देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर बसपा इस तरीके से लगातार अपने नेताओं को बाहर करती रहेगी तो कहीं न कहीं बसपा के सामने अपने वोटर्स को एक मैसेज देने का जो बड़ा मौका था वो कहीं न कहीं वो खोती हुई नजर आ रही है और जो उम्मीद बसपा 2027 को लगाकर चल रही, कहीं न कहीं वो उम्मीद भी काफी धूमिल पड़ती हुई इन कार्रवाइयों में दिखाई दे रही है। मोहसिन, ये परिवार का इसको कहीं विवाद आपस में चल रहा है या फिर वाकई कंफ्यूजन कोई है? क्योंकि पहले आकाश आनंद, फिर अब आनंद कुमार, फिर मायावती का ये ट्वीट के भाई मैं स्वागत करती हूं, उन्होंने सहमति से ऐसे किया, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है क्या? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर राजेश, ये मुझे लगता है कि पारिवारिक जो अंतर्कलह है वो पूरी तरह से निकलकर सामने आ रही है। पहले जो है आकाश आनंद को पदों से मुक्त किया जाता, फिर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। देखिए राजेश, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि देखिए ये जो आनंद कुमार का जो फैसला है, जो आनंद कुमार की ये बात निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये पूरी जानकारी दी है कि जो आनंद कुमार, जो उनके भाई हैं, जो इस वक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर की जो जिम्मेदारी दी गई
मायावती वो उस जिम्मेदारी को छोड़ना चाहते हैं और उनका कहना है कि वो एक पद पर रहकर पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, यानी कि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात राजेश ये है कि ये जानकारी, ये बात कि वो नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद को छोड़ रहे हैं, ये आनंद कुमार की तरफ से अभी कहीं नहीं कही गई है। ये केवल और केवल ये जानकारी जो है वो केवल मायावती के जो एक्स हैंडल है उस पर ये जानकारी है। मायावती के 3 ट्वीट है। पहले ट्वीट में वो ये जानकारी दे रही हैं कि जो आनंद कुमार हैं, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि वो नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद को छोड़ते हैं, वो क्योंकि एक ही पद पर रहकर पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। और मायावती फिर उसमें आगे लिखती हैं कि मैं उनके फैसले का स्वागत करती हूँ। दूसरे ट्वीट में फिर मायावती लिखती हैं कि अब सहारनपुर जिले से आने वाले रणधीर बेनीवाल जो हैं वो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए जाते हैं। रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल जो है वो नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी को संभालेंगे। देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण तो बात यही है कि आनंद कुमार का अभी तक ना तो इस तरह का कोई बयान, ना इस तरह का कोई ट्वीट सामने आया है कि जहां उन्होंने ये कहा हो कि वो नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद की जिम्मेदारी को छोड़ते हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने रहेंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि चूंकि नेशनल कोऑर्डिनेटर अपने आप में जो है बहुजन समाज पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा पद होता है जिसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आनंद कुमार चाहते तो वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद को भी छोड़ सकते थे। उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद को ही क्यों छोड़ा? मायावती को आकर ही ये क्यों कहना पड़ा कि आनंद कुमार नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद को छोड़ रहे हैं? मायावती को ही आखिरकार ये ट्वीट क्यों करना पड़ा? आनंद कुमार ने क्यों ट्वीट नहीं किया? आनंद कुमार का अभी तक बयान क्यों सामने नहीं आया? जबकि आकाश आनंद के ऊपर जब सवाल उठते हैं तो आकाश आनंद जो है फौरन ट्वीट करते हैं। वो लगातार ये भी कहते हैं कि मैं मायावती का कैडर रहा हूं, मैं बसपा का कैडर रहा हूं, मैं पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। उसके बाद उन्हें पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो कुल मिलाकर अभी कहीं ना कहीं डैमेज को कंट्रोल करने की जो कोशिश की जा रही है उसमें ये जो बहुजन समाज पार्टी के अंदर उथल पुथल मची हुई है। और कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस तरह से आकर ये कहा है कि आनंद कुमार ने नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद को छोड़ने की इच्छा जाहिर की और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बने रहने की इच्छा जाहिर की, उनके फैसले का स्वागत करती हूं, तो वो कहीं ना कहीं ये भी एक संदेश देने की कोशिश है कि उनके लिए ना तो भाई बड़ा है, ना बहन बड़ी है, ना भतीजा बड़ा है, ना परिवारवाद बड़ा है। उनके लिए सबसे पहले पार्टी बड़ी है। 2027 का एक रोड मैप तैयार करने की कोशिश जो है बसपा सुप्रीमो मायावती कर रही है और उसके बाद ही एक के बाद एक ये फैसले आ रहे हैं। देखिए राजेश, जिस तरह से हमने शुरुआत में जिक्र किया था, सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि जब बैठक के बाद ये फैसला ले लिया गया था कि आनंद कुमार नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी रामजी गौतम के साथ संभालेंगे, तो उसके बाद आखिरकार आनंद कुमार को 3 दिन का वक्त क्यों लगा ये फैसला लेने में कि वो नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद की जिम्मेदारी को नहीं संभाल पाएंगे? आखिरकार इसके पीछे की कहानी क्या है? तो कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो बसपा में ऐसा चल रहा है कि जहां कुछ भी ठीक नहीं है। और खासतौर से जिस तरह से भतीजे के ऊपर एक्शन लिया है बुआ ने, तो कहीं ना कहीं वो बात पिता को तो जरूर अखर रही होगी। तो हो सकता है कि चूंकि जिस तरह से जो कार्रवाई आकाश आनंद के ऊपर हुई है तो उसको लेकर ही आनंद कुमार का ये फैसला रहा हो और आनंद कुमार इस तरह से बैकफुट पर आए हो, लेकिन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। लेकिन सवाल वही है, घूम फिर कर आते हैं कि आखिरकार 3 दिन का इतना वक्त बीत गया, उसके बाद आनंद कुमार को याद आई कि वो नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी को छोड़ सकते थे, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद की जिम्मेदारी को अपना सकते थे। तमाम सवालात हैं और इन सवालात के जवाबों के भीतर ही जो भविष्य के अंदर की एक कहानी बस बहुजन समाज पार्टी की छिपी हुई है। जिस तरह से 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी लगातार एक रोड मैप तैयार करने की कोशिश है, एक संदेश देने की कोशिश है कि परिवारवाद के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी आकर खड़ी होती है और इतने सख्त फैसले लेती है। राजेश, बिल्कुल। एसके, चूंकि क्या इसको एक यही माना जा सकता है कि जो अभी आकाश आनंद के खिलाफ एक्शन लिया मायावती ने, क्या ये उसका एक टीस हो सकती है एक पिता के दिल में, और वो भी कह रहे हैं कि भाई मैं अब नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद पे नहीं रहूंगा, मैं एक ही पद संभालूंगा? और क्या कैडर को, वोटर को क्या मैसेज जाएगा? परिवार को दरकिनार कर रही हैं या फिर जो आम कार्यकर्ता है वो उनके लिए ज्यादा तवज्जो रखता है? मतलब मैसेज क्या जा रहा है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो ये मैसेज बिल्कुल भी ठीक नहीं जा रहा है, क्योंकि लगातार बसपा ये इस तरीके से अपने बड़े नेताओं, कद्दावर नेताओं को बाहर कर रही हो, क्योंकि इससे पहले भी बसपा ने बड़े पैमाने पर नेताओं को बाहर किया और खासतौर पर वो कद्दावर नेता जो बसपा के लिए काफी उम्मीद रहे हैं, पूर्व के चुनावों में परफॉर्म कराते रहे, उनको भी बाहर किया है। जहां तक आकाश आनंद का सवाल है, आकाश आनंद एक युवा चेहरे के रूप में बसपा में काफी लोकप्रिय हो रहे थे और जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण दलितों के वोटों की राजनीति कर रहे, कहीं न कहीं उसके ऑप्शन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती उनको लेकर आई थी। और लगातार जिस तरीके से उनकी बसपा के कार्यकर्ताओं के बीच में स्वीकार्यता बढ़ रही थी, वो कहीं न कहीं बसपा के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती थी। लेकिन बसपा का ये डिसीजन निश्चित तौर पर बहुत सारे कार्यकर्ताओं के लिए गहरी चोट जो बसपा को कहीं न कहीं आगे बढ़ते हुए देखना चाहते होंगे।
और ऐसे में आकाश आनंद के बाद उनके पहले ससुर, फिर आकाश आनंद और अब उसके बाद जी। आनंद कुमार को जिस तरीके से बाहर किया है, हाँ। कहीं न कहीं ये सवाल जरूर है और ये सवाल जवाब बिल्कुल। केवल बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पास होंगे कि आखिर वो क्यों इस तरीके के एक्शंस लगातार अपने पार्टी के ठीक। बड़े नेताओं के खिलाफ ले रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया एसके आपका भी, और मोहसिन खान आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी